सवाल ये आता है कि पेपर को एग्ज़ाम हॉल में हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करें। पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उन पे हम करेंगे कि इसका फ़ायदा ये होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप जैसे 20 क्वेश्चंस हैं उनको आप करते जाते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब एज ए होल पूरे जो सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा आपको क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस आएगा और कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर आपके लिए आसान है। अगर शुरू में ही आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम होगा, और अगर किसी भी वजह से आप उस क्वेश्चन में फंस गए या कहीं भी कैलकुलेशन में स्टक हो गए तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब ये शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल के हों या थ्योरीज के हों, उनको सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे हम जाएंगे जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो हम शुरू से पेपर को सॉल्व करते जाएंगे, एक बार रीड करेंगे पेपर को रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं हम उसको पहले सॉल्व करते जाएंगे। एक बार पूरी थॉरली पूरे पेपर्स को हम क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें बहुत आसानी से आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल हैं, उनको हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड राउंड में जब एक बार हम पेपर पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या कन्फ्यूज़न है उन क्वेश्चन को हम मार्क कर लेंगे। सेकेंड राउंड में हम उनको फिर से करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद अगर सेकेंड राउंड में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जो आप लॉन्ग हैं या जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है। इससे क्या होगा कि आप सारे पेपर को कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो कि बाद में ये होता है कि क्वेश्चन ये आ रहा था लेकिन लास्ट में था इसलिए हमने उसको देखा ही नहीं, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो बतानी